नमस्कार, मैं डाइटिशियन धरित्री साहू आप सभी लोगों को मेरे YouTube के दूसरे वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में अपने बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार के बारे में बताऊंगी। संतुलित आहार होता क्या है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ एक सैम्पल बैलेंस डाइट भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट यानी कि वो डाइट जिसमें वैरायटीज ऑफ फूड इन सच ए क्वांटिटी एंड पोर्शन रहते हैं, जिसके द्वारा हमारी शरीर की जो दैनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो फुलफिलमेंट हो जाती है। जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इससे हमें अगर हम हमारी दिनचर्या में बैलेंस डाइट को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड कोई भी डिजीजेस नहीं होगी और हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इससे हम अचीव कैसे करें, इसके लिए मैं आपको 6 की न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये अगर हमारी दैनिक जो हम दिनचर्या फॉलो करते हैं उसमें अगर हम इसकी मात्रा और पोर्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड डिजीजेस नहीं होगी। तो चलिए पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो हमारी ब्रेन को, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसके लिए जितने भी एनर्जी की ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट से हमें मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये हमारी मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सभी हमारी बॉडी का जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन हो गया, इसमें भी ये हेल्प करता है। उसी के साथ साथ इसका एक और प्रकार है जिसको हम डाइटरी फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट सभी खाद्य पदार्थ में मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में ये सीरियल्स यानी कि अनाज हो गया, जैसे चावल, गेहूँ, मकई, मिलेट्स, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। उसी के साथ साथ फ्रूट्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, और सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाती है। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो हमारी मसल्स को बिल्ड करता है, हमारी ग्रोथ, रिपेरेशन, एंजाइम एक्टिविटी, हार्मोन रेगुलेशन, हमारी बॉडी की फ्लूइड बैलेंस, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन हमारी हेल्प करती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। वैसे तो प्रोटीन सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, लेकिन ज़्यादातर ये सभी प्रकार के दालें, नट्स, सीड्स और जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स, एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए अभी बात करते हैं फैट के बारे में। बहुत सारे लोग फैट को अवॉइड करते हैं, लेकिन फैट भी हमारे शरीर के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा नहीं है तो आपकी ऑर्गन डैमेज्ड हो सकती है। ये हमारी जितने भी सेल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ जितने फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और ये हमारी हार्मोन प्रोडक्शन, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में ये हमारी सहायता करती है।
जिसके लिए हमें गुड फैट्स लेनी चाहिए और ट्रांस फैट्स नहीं लेनी चाहिए। हम हमारी डाइट में घी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं, नट्स, सीड्स, इन सभी चीज़ों में फैट की मात्रा अधिक रहती है। वैसे भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बाकी सभी चीज़ों में भी फैट की मात्रा रहती है। अभी हम बात करेंगे द हीरो ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स। वैसे तो ये हमें कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन ये हमारी शरीर की बहुत बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स लेते हैं, उसकी डाइजेशन, उसकी मेटाबॉलिज्म, वो जितना भी फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, उसी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम जितने इम्पोर्टेंस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को देते हैं, साथ ही साथ हमें उतनी ही मात्रा में इम्पोर्टेंस विटामिन और मिनरल्स को भी देनी चाहिए, जो कि हमें जितने भी हमारे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारी जितने भी नट्स हैं और जितने भी तरह के सीड्स हैं, इन सभी चीज़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हमें मिल जाती है। और जितने भी तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सभी में विटामिन और मिनरल्स भर भर के रहते हैं। अभी हम जानेंगे पानी के बारे में, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तो है। इसके बारे में हम सब भी लोग जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जब तक हमें प्यास लगती नहीं है, तब तक पानी पीते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खाना खाते ही गट गट करके पानी पी लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाती है और हमारी डाइजेशन हो नहीं पाती है, जिसके वजह से हमें एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, ये सारी समस्या हमारे पास आ जाती है। हमें हमारी एज और वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं पानी पीने के बारे में, तो हम अलार्म सेट कर सकते हैं, जिससे हमें याद रहे कि हमें पानी पीना है। ये तो थी 6 की न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे एक सिंपल बैलेंस डाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत हम कॉपराइज्ड वाटर से कर सकते हैं। हम सुबह उठते ही 1 या फिर 2 ग्लास कॉपराइज्ड वाटर ले सकते हैं। हमें क्या करना है, या एक लोटा हो गया या फिर एक कॉपर का जग हो गया, फिर बोतल हो गया, उसमें हम रात को पानी भर करके रखेंगे। सुबह उसमें से 1 या फिर 2 ग्लास हम कॉपराइज्ड वाटर ले सकते हैं। उसके साथ हम कुछ सोक्ड किए गए नट्स या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं। उसी के साथ हमें हमारी दिनचर्या में योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा हो गया, वॉकिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जिससे हमें दिन भर एनर्जाइज्ड महसूस होती है। उसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी, माइंड और सोल को भी बैलेंस करता है। उसके बाद हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर। हमारी इंडियन डाइट्स में इतनी सारी वैरायटीज़ की ब्रेकफास्ट है, जो शायद ही किसी और जगह पाई जाती होगी। हम पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं, या फिर ढोकला हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिटिव होने के साथ साथ हमारी शरीर को भी बहुत सारे फ़ायदा पहुंचाती है, जैसे कि फर्मेंटेड फूड, इडली हो गया, ढोकला हो गया। ये जो फर्मेंटेड फूड है, ये हमारी गट हेल्थ को भी अच्छी रखती है। इसके साथ हम एक प्रोटीन का सोर्स ऐड करेंगे, जैसे कुछ स्प्राउट्स हो गया, छोले की सब्जी होगी, सांभर हो गया, पीनट चटनी हो गया। ये सारे चीज़
हम ब्रेकफास्ट के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तभी हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए हमें ईच मील में थोड़ी थोड़ी करके प्रोटीन ऐड कर लेने से हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगी और हमें प्रोटीन भी एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में हम गोंद की लड्डू या फिर किसी भी तिल का लड्डू या फिर बादाम का लड्डू ये ले सकते हैं, या फिर एक फ्रूट रख सकते हैं। और लंच में हमें बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, चावल हो गया, चपाती हो गया, दालें होगी, ग्रीन चटनी हो गया, ये सारी वैरायटीज ऑफ मील्स हम हमारी लंच में ऐड कर सकते हैं। हम मान लीजिए आप एक प्लेट लेंगे, उसमें 1/4 हम कार्ब रख लेंगे, जैसे चावल हो गया या फिर रोटी। उसके साथ 1/4 हम प्रोटीन की कोई सोर्स रख लेंगे, जैसे दालें हो गए या फिर पनीर की सब्जी हो गया या फिर नॉन वेजिटेरियन कोई भी सोर्स। और प्लेट की आधी भाग हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सलाद से फुलफिल कर देनी चाहिए, जिससे हमारी मील बैलेंस्ड मील में प्रिपेयर हो जाती है और हमें उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वो भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है और हमें डाइजेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी बारी आ जाती है स्नैक्स की। इवनिंग होते ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फास्ट फूड के कगार में खड़े हो जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, और उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। वैसे तो फास्ट फूड हम कभी कभार ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, रोज़ाना हमें फास्ट फूड नहीं लेनी चाहिए। उसके जगह हम रोस्टेड मखाना हो गया, चने हो गए, बादाम हो गया, या फिर कोई भी तिल का लड्डू, गोंद के लड्डू, या फिर किसी प्रकार का सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, या फिर स्प्राउट्स, ये हम इवनिंग स्नैकिंग के समय ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी डिनर की। डिनर जितना अर्ली और जितना लाइट हो उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हम रात को जैसे बाजरे की रोटी हो गया, रागी का रोटी हो गया, सिंघाड़े का आटा का रोटी हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का आटा का रोटी आप ले सकते हैं। उसके साथ एक कटोरा भर के सब्जी या फिर किसी भी प्रकार का सूप हम डिनर में ले सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, डिनर हमें अर्ली करना है। ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 6 की न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया और एक बैलेंस सैम्पल डाइट भी शेयर किया। इसके साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, बैलेंस डाइट इज़ नॉट अबाउट restriction but about nourishing your body with lots of nutrients। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन करके मेरे अगले न्यूट्रिटिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ मेरे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।